आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेरेमिक कोटिंग आप अपने घर में या अगर किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में आपको बेसिक्स से लेकर लास्ट तक सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अभी हमारे पास जो कार है वो है हुंडई की वेन्यू, जो कि ब्लैक कलर की है और इसमें हम करने वाले हैं सेरेमिक कोटिंग। तो आज हम इस कार में सबसे पहले ग्लॉस चेक करेंगे कि इस कार में ग्लॉस कितना है। 90 to 95 पॉइंट्स ग्लॉस है। इस ग्लॉस को हम सेरेमिक कोटिंग करने के बाद भी चेक करेंगे कि इस ग्लॉस में कितना इंक्रीज़ हमने किया है। सबसे पहले कार को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी कार में किसी भी प्रकार की धूल, डस्ट, मिट्टी हो गई या ऐसा कोई भी पार्टिकल्स ना हो, जिससे हम अगर कंपाउंड्स अप्लाई करें अपनी कार के पेंट में तो वो कंपाउंड्स के रिज़ल्ट गलत आएँ। क्योंकि हम किसी भी कंपाउंड्स में किसी भी चीज़ को मिक्स करेंगे तो उसके रिज़ल्ट एकदम डिफरेंट आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इंश्योर कर लेना है कि हमारी कार का जो हर एक पैनल, हर एक पार्ट है वो एकदम नीट एंड क्लीन हो। हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं कार को और वॉश करने के बाद हम एक सेफ़ जगह में खड़ी करते हैं जहाँ पर कोई धूल डस्ट वगैरह ना आए या धूल डस्ट वगैरह आके ना लगे। कार को हम अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और कार को वॉश करने के बाद हम कार की हर एक पैनल को डीप क्लीनिंग करेंगे एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ से, जिससे हमें जो है क्लीनिंग और अच्छी मिलती है, क्योंकि माइक्रो फाइबर क्लॉथ सारी डस्ट वगैरह को एब्जर्व कर लेते हैं। तो अभी हमने कार को कम्प्लीटली क्लीन कर लिया है और अब हम करने वाले हैं सेरेमिक कोटिंग का स्टेप चालू। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, सेरेमिक कोटिंग के लिए P10, P20, P30 यूज़ करने वाले हैं हम। इसके बाद हमें कुछ 6-7 प्रकार के माइक्रो फाइबर्स लगते हैं जो कि हमारे क्लीनिंग के काम आएंगे। इसके बाद हम एक प्री वाइप लेते हैं जो कि हमें थर्ड स्टेप के बाद कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए लगता है। और इसके बाद हम एक पैड ले लेते हैं जिससे हमें सेरेमिक कोटिंग करना है। एक सेरेमिक कोटिंग ले लेते हैं जो हम लास्ट में अप्लाई करेंगे और एक दो मास्किंग टेप लगेंगे, तो वो मास्किंग टेप ले लेते हैं हम मास्किंग टेप के लिए। तो ये सारे प्रोडक्ट हमें लगते हैं जो कि हमें एक सेरेमिक कोटिंग करने के लिए लगेंगे। इन सब को अप्लाई करने के लिए हमें एक रैंडम ऑर्बिटल मशीन लगेगी, जिससे हम ये सारे कंपाउंड्स कार के कलर में अप्लाई करेंगे। 3 टाइप के हमें पैड चाहिए जो कि P10, 20 और 30 में यूज़ होंगे, क्योंकि हर कोर्स कंपाउंड में अलग अलग टाइप के पैड्स को लगाने होते हैं। क्योंकि पैड की जो वर्क करने की कैपेसिटी है, P10 के पैड के लिए एक हैवी कट पैड चाहिए, P20 के लिए हमें एक सॉफ्ट कट पैड चाहिए और P30 के लिए हमें एक सॉफ्ट पॉलिशर पैड चाहिए होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मास्किंग टेप है, इस मास्किंग टेप को हमें कार की हर रबर पार्टिकल्स, हर ट्रिम्स, हर प्लास्टिक पार्टिकल्स को पूरा मास्क करेंगे, जिससे हम जिस भी कंपाउंड का यूज़ कलर में करें वो हमारे ट्रिम में या हमारे रबर्स पार्टिकल में या हमारे ग्लास पार्टिकल में किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। ये हम मास्किंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम अपने कोर्स कंपाउंड का P10 या दूसरे कोर्स अगर आप लेते हैं तो उसे 1000 ग्रेड या उसे स्टेप 1 ग्रेड, जैसे मार्केट में कई प्रकार के नाम से बोला जाता है। तो अभी हम जो कोर्स कर रहे हैं उसमें हम P10, 20 और 30 का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो P10 जो हम ले रहे हैं ये कोर्स 1 है, ये न्यू कार है जिसमें हम कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी ओल्ड कार होती तो इससे पहले हम एक प्रोसेस क्ले की भी करते हैं। एक क्ले बार होता है जिसे हम क्ले करते हैं, जिससे धूल, डस्ट, मिट्टी जितनी भी होती है वो धूल, डस्ट, मिट्टी कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। और फिर इसके बाद इसमें हम P10 की प्रोसेस चालू करेंगे। तो P10 की प्रोसेस कैसे चालू करते हैं, P10 की प्रोसेस के लिए ये जो रैंडम ऑर्बिटल मशीन है इसमें हम लगाएंगे अपना पैड और पैड में 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर पैनल कितना बड़ा है, वो ड्रॉप्स कितने में वर्क कर रही हैं उस हिसाब से हम 2-3 ड्रॉप या 4-5 ड्रॉप्स डालेंगे एज़ कम्पेयर टू बाकी कंपनी। इसमें 4 से 5 ड्रॉप में ही काम हो जाता है। तो हम 4 से 5 ड्रॉप लेंगे और इस मशीन को यू हैंडलिंग करेंगे। एक अप में रहेगा हैंड और एक डाउन में, और इस मशीन को हम यू रखेंगे पैनल के एक कॉर्नर में। कॉर्नर से हम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे स्पीड 1 में, क्योंकि स्पीड 1 में हम क्या करते हैं कि जो हमने कंपाउंड लिया है इसे सारे पूरे पैनल में फैलाते हैं। तो
स्पीड 1 में हम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेके पूरा नीचे डाउन तक हमने कंप्लीट किया। फिर डाउन से हम लेके जाएंगे अप और अप से डाउन। तो हमने प्रोसेस को लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन करके इसे पूरा फैला दिया। सेम प्रोसेस हमें करना है फिर से, और इसे हम क्या करेंगे, स्पीड हम इसकी ले लेते हैं 2 स्पीड में हमें पूरा फिर से लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन करेंगे। प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम फिर से 3 to 4 ड्रॉप लेंगे और इसे स्पीड 4 में फिर से हम स्टेप राइट टू लेफ्ट टू राइट और कंप्लीट पैनल के बाद अप टू डाउन और डाउन टू अप करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप जरूर ध्यान रहे कि हम कंपाउंड को जो हम क्लीन करेंगे वो एकदम फ्रेश क्लॉथ होना चाहिए, माइक्रो फाइबर क्लॉथ होना चाहिए। ये चीज जरूर इंश्योर कर लें अगर आप किसी प्रोफेशनल के यहाँ करा रहे हैं या खुद कर रहे हैं तो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 6 to 7 टाइप्स के हमें माइक्रो फाइबर क्लॉथ्स लेने हैं। उसका कारण यही है कि हम हर कंपाउंड्स को नए क्लॉथ से ही साफ करेंगे। P10 का क्लॉथ P20 में नहीं लगाना है, P20 का क्लॉथ P30 में नहीं लगाना है। इससे हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। नहीं तो अगर आप इस क्लॉथ को उसमें, उस क्लॉथ को इसमें अगर यूज करेंगे तो रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेंगे। तो अभी हम इसे पूरा क्लीन कर देंगे एक फ्रेश माइक्रो फाइबर क्लॉथ से, और इसके बाद हम इस पैनल को रेडी कर दिए हैं P10 करके। इस P10 की प्रोसेस से हमने सीवर स्क्रैच, ट्रैप्ड डस्ट और सोल मार्क्स एंड हैवी स्क्रैचेस जो रहते हैं वो कम्प्लीटली इससे रिमूव करते हैं। कार में एक्चुअली हमें दिखते नहीं है लेकिन काफी स्क्रैचेस रहते हैं जो जिसको रिमूव करने का काम हम P10 से करते हैं। तो P10 की प्रोसेस तो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे P20 की प्रोसेस, जो कि माइक्रो स्क्रैचेस और सनलाइट में दिखने वाले जो लाइट स्क्रैचेस रहते हैं इन्हें रिमूव करेगा। तो P20 की प्रोसेस को हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि क्या करना है। P20 की प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पुराना जो हमने P10 के लिए पैड लगाया हुआ था, ये पैड को निकाल कर हम साइड में रख देंगे और P20 का पैड लगाएंगे। P20 के लिए हमें मीडियम कट पैड यूज़ करना है। मीडियम कट पैड हमने लगा लिया है। इसके बाद हमें 2 to 3 ड्रॉप्स इसमें डालेंगे और सेम वही प्रोसेस क्लीन करने के बाद साफ माइक्रो फाइबर से क्लीन कर देंगे। इसके बाद हमें लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट सेम वैसा ही लेना है जैसा कि हमने पहले P10 में लिए थे। सो फ्रेंड्स, हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, P30 जिसको हम 3000 ग्रेड या थर्ड स्टेप के नाम से जानते हैं उसे लेना है। मशीन का पैड चेंज करना है। पैड हम सॉफ्ट पैड लगाएंगे। पॉलिश 3 स्टेप में होती है तो तीसरी स्टेप की पॉलिश में हमें सॉफ्ट पैड लगाना है, जिससे जब हम P10 और 20 करते हैं तो स्क्रैचेस तो रिमूव हो जाते हैं लेकिन कुछ होलोग्राम्स मार्क्स बन जाते हैं कलर में, जिसे रिमूव करने के लिए हमें P30 का यूज करना पड़ता है, जिसे मार्केट में 3000 ग्रेड या थर्ड स्टेप के नाम से भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका। तो अभी हम थर्ड स्टेप अप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले हमें एक साफ माइक्रो फाइबर से P20 मतलब सेकंड स्टेप को पूरा रिमूव कर देंगे, साफ करके क्लीन कर देंगे और P30 अप्लाई करते हैं। सेम वही प्रोसेस लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट एंड अप टू डाउन टू अप करके इसे 3 स्टेप में कंप्लीट कर देंगे और इसे भी हम क्लीन कर देंगे। ये हुआ हमारा कोर्स कंपाउंड कंप्लीट। अब हम कोर्स कंपाउंड की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं। इससे हमने कलर भी करेक्ट कर लिया है, साइन भी ले आए हैं और इसके बाद होलोग्राम्स भी रिमूव कर दिए हैं। जस्ट लाइक न्यू से भी अच्छी हो गई ये गाड़ी। तो अब हमें इसे क्या करना है, इसी तरीके से चमकते रहे, जिसके लिए हम इसे सेरेमिक कोटिंग करेंगे। सेरेमिक कोटिंग क्या है? सेरेमिक कोटिंग एक 9H हार्डनेस वाली एक लेयर होती है, जिसे करने से हमारी कार में शाइनिंग ऑल टाइम बनी होती है। अब हम इसमें सेरेमिक कोटिंग करेंगे। इससे पहले हमें प्री वाइप करना होगा। प्री वाइप का मतलब होता है IPA क्लीनिंग। तो IPA क्लीनिंग आप जानते हैं IPA क्लीनिंग क्या होती है? हमारी कार की बॉडी में जितनी भी प्रकार की कंपाउंड्स लगाए हैं उस कंपाउंड को रिमूव करने के लिए IPA क्लीनिंग का यूज किया जाता है। मोस्टली लोग इसे अवॉइड कर देते हैं और हमें ये अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हमारी कार को जो हम सेरेमिक कोटिंग लगाने वाले हैं डायरेक्ट कलर में जाना चाहिए, ना कि आपके कंपाउंड्स में बॉन्ड करना चाहिए। तो हमें डायरेक्ट कलर में जाने के लिए हमें पूरी क्लीनिंग करना पड़ता है। अगर आपके पास IPA क्लीनिंग नहीं है तो आप ग्लास क्लीनर होता है उसे भी यूज करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अगर आप किसी प्रोफेशनल के यहाँ करा रहे हैं तो इस प्रोसेस को अपनी आंखों के सामने कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे आपकी कार में सेरेमिक कोटिंग लॉन्ग टाइम तक सर्विस देगी। ये IPA कोटिंग हमने कंप्लीट कर दी है क्लीनिंग। अब सेरेमिक कोटिंग को लगाने के लिए हमें एक रबर का या एक गत्ते का पैड चाहिए होगा, जो कि इसे लगाने के लिए नेसेसरी होता है। और अगर ये नहीं भी है तो सेरेमिक कोटिंग के साथ कुछ छोटे छोटे क्लॉथ आते हैं, कुछ वाइप्स आते हैं, जिसके साथ भी हम सेरेमिक कोटिंग अप्लाई कर सकते हैं।
अभी हम इस सेरेमिक कोटिंग को इस पैड के साथ अप्लाई करेंगे। अब हम इस पैड में सेरेमिक कोटिंग की 2 से 3 बूंदें डालेंगे और हर पार्ट को एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पूरी तरह से क्लीन कर लें और ये इंश्योर कर लें कि उसमें किसी भी प्रकार की धूल या डस्ट ना हो। और इसके बाद हम इसे अप टू डाउन और डाउन टू अप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करके इसको एक पैनल के 4 भाग कर लेंगे और एक एक भाग में हम इसे करेंगे। तो इसमें जो स्वेटिंग आती है, एक हिंदी भाषा में मैं बोलूँ तो जो जैसा पसीना आता है अपने ऊपर, इस तरह से जब आपकी कार की बॉडी में एक लेयर सी दिखने लगे, 10 से 15 सेकेंड के अंदर वो लेयर आ जाती है। वो लेयर को हमें एक हल्के हाथ से साफ करना है, सिर्फ लेयर को साफ करना है, पूरा नहीं। लेयर साफ करने के बाद हम फिर एक भारी हाथ से, मतलब थोड़ी ताकत से उसे उसी माइक्रोफाइबर से घिसेंगे, बफ करेंगे, जिससे वो जो फ्रेश वाली फीलिंग आएगी, वो जो चिकनापन आएगा, वो जो 9H का हार्डनेस आएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि सेरेमिक कोटिंग जो है हमारी कार में अच्छी तरीके से बॉन्ड कर दी गई है। तो ये होती है कंप्लीट प्रोसेस एक सेरेमिक कोटिंग करने के पहले से लेके अभी तक की। और इसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे आप इसे हीट कर पाओ तो वो कर दीजिए। वैसे तो हीट करना एक मतलब ज़रूरी प्रोसेस नहीं है कि उसे हीट ही करना है, लेकिन हम इसे सेरेमिक कोटिंग करने के बाद धूप में भी खड़े कर सकते हैं, जो कि अपनी नेचुरल जो धूप होती है उससे भी गर्म कर सकते हैं। सेरेमिक कोटिंग कंप्लीट हो गई है और जो हमने सेरेमिक कोटिंग की है Hyundai की वेन्यू, उसके रिजल्ट कुछ इस तरह है। इसका ग्लॉस जो है 102। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो या कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।